जहां शिव की भक्ति है, शंकर के दरवाजे पर सबकी समता रखी गई। एक संत का दरवाजा, एक गुरु का दरवाजा, एक शिव का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां पर कोई भेद उसकी साक्षी में नहीं होता। कोई भेद भगवान शंकर की साक्षी में, कोई भेद संत के दरवाजे पर, कोई भेद शिव भक्त के यहाँ में। एक अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, और दूसरा परमात्मा के दर। बिना संकोच के जाना चाहिए। पिता का घर है, मान लो कोई बात आ गई तो पिता को एक बार अपने दिल का दुखड़ा, अपने हृदय की बात जरूर कहो। माना अपने पिता के पास में इतनी दौलत नहीं है, माना अपने बाबुल के पास, अपने पिता के पास में इतना धन नहीं है कि वो तुमको कुछ देगा। यहीं पास के पास आवाज नहीं जा रही बेटा, देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पिता के पास, अपने बाबुल के पास, भले बाबुल के पास में, पिता के पास में कोई दौलत ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी, अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा। बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है कथा सुनते रहते हो तो साथ में दोहराया करो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ीना, मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना, मैं कटी जावांगी। एक पिता के पास में और एक परमात्मा के पास, भले वो दे ना दे पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करें।
तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते हैं। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो सहजता नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की। जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा कितनी पवित्र भूमि होगी। संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो, जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो जाति में बांट देते हैं, उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर केवल मनुष्य देखा जाता है। यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी। दो माताएं जा रही थी कुंभ के मेले से। हमने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा कर दोनों से पूछा, जीजियो इधर आओ। दोनों जीजी बड़ी खुश हो गई, चलो आज महाराज जी ने हमको हेलो हाय तो करा। अब वो दोनों जीजियां खुश होकर, हमने एक के सिर पे इतनी बड़ी पानी की बोतल थी, लगभग 5 लीटर 6 लीटर गंगा जल भरा होगा, और दूसरी के पास में कुछ नहीं था, बड़े आराम से चल रही थी वह मस्त होके। और चलती चलती कुछ पन्नी में से निकाल के बाजू में उसकी कमर पे खोसा हुआ था, जैसे लोग मोबाइल खोसते हैं, ऐसा कुछ खोसा था, उसमें से निकालती जा रही थी, खाती जा रही थी। उसमें से एक बड़ी, जैसे उसने हमने रोका, उसको बड़ी खुश होके नाचने लगी। श्री शिवाय नमस्ते। हमने कहा क्या खा रही हो जीजी? तो कहे हम कुछ भी खा रहे हो, पर तुम हमारे प्राण मत खाओ। पहले ये बताओ कि गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? तो हमने कहा तुम कथा सुनने नहीं आई थी क्या प्रयाग में? तो कहे नहीं गुरुजी, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, जब आखिरी सिरा हो गया, सब जो ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपकी कथा नहीं मिली, तो फिर एक जगह पे भंडारा खाया, गंगा नहाए, अब जाने का समय आ गया, पर अब तुम्हारे दर्शन हो गए। ये बताओ गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? अब हमने कहा तो कथा का आखिरी दिवस है, अब तो कल सिरसा में चालू होगी। अब कथा का आखिरी दिवस है, कल सिरसा में चालू होगी। हम नहीं बोले, उससे पहले जो पास में गंगा जल लेके चल रही थी ना सिर पे, वो चिल्ला के बोली, वो तारा बाबा की कुटिया में। हमने कहा हाँ। हम नहीं बोले, बाजू वाली गंगा जल लेके बोल दी। खुशी हुई, बोलबम का नारा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बाजू वाली बोली, हमने तारा बाबा की कुटिया में बस इतना बोला, तो हम बोले हाँ हाँ वहीं पर कथा चालू होगी। बस हम भी, वो कौन सा गांव वाला था, गंगापुर वगैरह, यहाँ पास में कोई लगा, राजस्थान का कोई सा गांव लगा हुआ है सिरसा के पास में, गंगानगर के। गंगानगर कितना है यहाँ से? बाजू में ही है, 150 किलोमीटर। हाँ, तो वो कभी भी पूछ के आ सकते हैं, पक्का। हम गंगानगर के आसपास। बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी प्रसन्नता लोगों के हृदय में है शिव तक। हम बोले नहीं, परंतु वो खुद बोल रही हैं कि तारा बाबा की कुटिया एक गुरु का दरवाजा, एक संत का दरवाजा, साधु का दरवाजा, तपस्वी का दरवाजा, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां कुछ नहीं भी मिले ना, वहां दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है वो कटेगा।
पिता के पास दौलत नहीं है, पिता के पास धन नहीं है, पिता के पास वैभव नहीं है, पिता के पास तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत के पास खुद फटा हुआ कपड़ा हो, तन पर एक पिछोड़ा डालकर जो बैठा हुआ हो, टाट पर बैठता हो, जिसके पास पानी पीने के लिए भी पूर्ण पात्र ना हो, बिछा हुआ एक छोटा सा एक टाट का कपड़ा, तन पर एक फटा सा कपड़ा, अंगोछा तन पर बंधा हुआ संत अगर बैठे हुए हों और वो संत बैठा हुआ है और कहीं किसी रूप में किसी आनंद के साथ तुम अपने पिता के पास भी कुछ ना हो और संत के पास भी कुछ ना हो तो भी अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। संत परमात्मा पिता कब कृपा की दृष्टि कर देते हैं ये पता नहीं चल पाता और हमारा कल्याण कर देते हैं, पता नहीं चलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो, दोनों से। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप जाओ, कहो। क्यों ना देगा? शंकर भगवान कैसे ना दे? केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं। एक ही शब्द है उनके पास, संभव, और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ। वो असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं गए। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की। 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही हैं और इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। बेटी घर में आएगी ना अपने पापा के पास में, रात के 11 बज रही हो ना तो भी बात करने में लगी रहेगी। बेन बेन बैठ जाए तो रात के 2-1:30 तो यूं ही बजा दे। 2-3 बजे तक तो इनका ठिकाना ही नहीं पड़ता। फिर घर में पिताजी चिल्लाएंगे, सोगी कब? बस पापा आधे घंटे में, तुम तो सो जाओ, हमारी चिंता मत करो। और बाप खुद ऐसा है कि तकिया लगा के कम्बल ओढ़ के इन दोनों की बात सुनता रहता है कि क्या बोल रही है, जरा मालूम तो पड़े इनकी बात, इनका क्या काम चल रहा है, क्या बोल रही है। फिर पिताजी अपनी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, अरे इनको बोल दे सो जाए, रात के 1 बज रही है, बोलते क्यों नहीं, बोल दे जाके, जा कि सो जाओ। इतने में तुरंत पत्नी भी कह देगी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी जाने, तुम तो सो। फिर पति कहेगा, तू तो सो। पत्नी कहती है, मुझसे क्या करना तुमको, तुम सो जाओ। अब बेचारी मोड़ी आई है, छोरी आई है, बेटी आई है, अगर मैं उनके साथ में नहीं बोलूं तो वे कौन बोलेगा, मैं नहीं सो रही, अभी तुम सो जाओ। अब इसको भी नींद नहीं आ रही क्योंकि इसका दिल जो बेटी आई है ना उसमें लगा हुआ है कि दोनों बात क्या, दोनों बेटी। एक बेटी का चरित्र, एक बेटी और बेटे में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा बाहर बोलेगा पर घर में आकर चुप हो जाएगा, एकदम मौन, बोलेगा ही नहीं। बहनें जान कर बोलती है, भैया कुछ तो बोल,
अरे जरा सा तो बोल। भैया बेचारा मुस्कुरा के इधर उधर उधर घूम फिरा और बोलेगा। पर बेटियों की आदत रहती है, वो अपने घर में बोलती बहुत है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपनी माता से, अपनी बहनों से बोलती। 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की, 5 वर्ष की अवस्था माँ जगतजननी जगदम्बा की, और सुंदर एक चोटी बांधी हुई है, आधे केश खुले हुए हैं, और बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर लहंगा पहनी है, चोली पहनी है, और सुंदर सा एक जूड़ा बंधा हुआ है, बड़ी सुंदर सा फूलों की मालाएं गले में धारण करी है माता पार्वती, पुष्प का सुंदर कर्ण फूल पहनी है, पुष्प का ही बैंदा लगाई है, और पुष्प की ही करधुनी पहनी हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर बगीचा में भ्रमण कर रही थी, और बगीचे में भ्रमण करते करते पार्वती जी खूब बोल रही हैं, खूब बोल रही, खूब बोल रही। और माता पार्वती जी जब बगीचे में भ्रमण करती बोली, खूब आनंद के साथ जब बोलती रही, खूब खूब बोली, तब माता पार्वती जी 2 प्रश्न कर दिए अपने पिता से। पिताजी, कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करें, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा? जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है, कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है, केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है, एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव कालू आना, सही बोला है? हाँ ठीक है। ग्राम पत्र को आप लोग हैं, आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना, आ जाइए। इनके निकलने का रास्ता तो बना हुआ है ना सबके? मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, आस्था पर दिख रहा पत्र है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव कालूआना, जिला सिरसा का निवासी हूं। गुरुजी, मेरा सिलेक्शन टीजीटी इंग्लिश के पद पर साल 2019 में हुआ था, परंतु मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। 19 में हमने बहुत प्रयास करा पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, 20 में प्रयास करा, नहीं दिया। हमने 2021 में आपकी पहली कथा सुनना टीवी पर चालू करी और कथा को श्रवण किया गुरुदेव। तब हमने 21 से कथा सुनकर भगवान पर भरोसा करना और शंकर भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, एक बेलपत्री समर्पित करना और बाबा से विनय करना। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं, ऐसा समय निकलता गया फिर भी हमारा ज्वाइनिंग लेटर 2021-22 का प्राप्त नहीं हुआ। तब बाबा जी की कथा तारा बाबा कुटिया का एक आनंद रहा, कथा को श्रवण किया, यही स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करी और ना जाने इस शिव महापुराण में और तारा बाबा की कुटिया में क्या है गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए
शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। माया कुमारी, सुनील कुमार, श्री रामगढ़ नोहर, श्री रामगढ़ नोहर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, दिख रहा है क्या? आया है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा बच्चे के लिए, औलाद का सुख होगा, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे 10 साल निकल गए और शादी को 10 साल होने पर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने हनुमानगढ़, जयपुर, सिरसा में 8 साल तक दवाई ली, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मुझे मेरी माँ ने बताया कि तुम शिवालय जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और मैंने, पिताजी ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर दिया, मैंने रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ किया। मैंने पहला पशुपति व्रत किया और मेरा बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ जी की कि मेरा गर्भ एक ही बार पशुपति व्रत करने पर ठहर गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़कर पशुपति व्रत से आज बाबा की कृपा से मुझे 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। बधाई, ज्वाइन की बधाई। मेरी नौकरी लगी थी, मैंने भी पत्र लिखा है मेरा। तुम्हारी कहाँ लगी? मेरा क्लियरेंस का पत्र होगा, ये पूरा मेरा पत्र लिया इस पॉलिथीन के नीचे। हाँ, ये मेरा पत्र है। मेरी भी दिल्ली में नौकरी लगी है। इतना बड़ा है? नहीं, ये वाला एक है। अच्छा, ये करते बेटा भी और मेरे को भोले बाबा। मेरा नाम ज्योति प्रवीण शर्मा, आप ही हो? कालवाना, जिला सिरसा। उन्होंने कहा है कि इनकी तो नौकरी लगी, पर बाबा ने, तुम्हारी नौकरी कहाँ में लग गई? मेरी नौकरी दिल्ली में, बिहार की टीचर हूँ मैं। आपकी नौकरी भी शिक्षिका के पद पर लग गई है और बाबा की कृपा से एक बेटा भी हो गया है। बधाई बहुत बहुत, एक बार जोरदार। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता? कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? वो कौन सा देव हो सकता? हिमालय राज जी सुन रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई, पिता की। और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव, अधिदेव महादेव भगवान शिव,
जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में दो चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा आप भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति। स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं, और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे। तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव, जो असंभव को भी संभव कर सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। 10 साल के बाद बच्चा हुआ है, रो रहा था इसलिए बाहर भेजा है उसको। बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता, बहुत बहुत साधु। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पिता से फिर कर दिया। छोटे हैं, बचपन में बेटियों की फिर वही बात आ गई कि एक बेटी अपने पिता के सम्मुख में जितना बोलती है, अपने पिता के सामने जो कह देती है वो कह देती है। दूसरा प्रश्न फिर सामने अड़ गया और कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? बेटी का जन्म होता क्या, किस लिए जन्म लेती है बेटी, क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न किया। बेटी का जन्म क्यों होता है? घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए, क्यों, किस लिए? फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है।
संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है, एक नारी। वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगत जननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न किया और बड़े सावधानी से यह अगला जो प्रश्न है, यह बड़ा विशेष प्रश्न मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी अपने पिता से कर रही हैं कि हे पिता, मान लो अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को हिमालय राज कहते हैं पार्वती, उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ प्रदान करता ही है। शिव का स्मरण, शंकर का स्मरण। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आप शिव के आश्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर भगवान शिव से जब अपने लगन की बात, अपने हृदय की बात, अपने स्मरण की बात, अपने मन की बात करते हो, शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। अच्छा, 2 पानी होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा स्मरण करिएगा। 2 तरह का पानी होता है, एक तालाब में भरा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है। तालाब में भरा हुआ पानी है, सरोवर में भरा हुआ पानी है, कुंड में भरा हुआ पानी है, खड्डे में भरा हुआ पानी है, कुएं के अंदर भरा हुआ पानी है। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, रखा हुआ है, भरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले जा रहा है। बहते हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। वो पानी तो बह रहा है, चल रहा है, परंतु जो ठहरा हुआ पानी है ना, उसको स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है।
ठहरे हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा जिससे वो पानी स्वच्छ बने। पर बहता हुआ पानी है, बह रहा है, उसको स्वच्छ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो अपने आप बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, पी लो और आगे बढ़ता चले जाएगा। उसको स्वच्छ बनाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर ठहरा हुआ पानी है, तालाब का पानी है, खड्डे का पानी है, बावड़ी का पानी है, कुंड का पानी है, सरोवर का पानी है, उसको अगर अच्छा बनाना है कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा, केमिकल आदि कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा जिससे ये ठहरा हुआ पानी श्रेष्ठ बने। वो ठहरा हुआ पानी कुछ श्रेष्ठ हो सकता, वो ठहरा हुआ पानी को श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है। दो तरह के संबंध होते हैं संसार में, एक ठहरे हुए संबंध होते हैं और एक पानी की तरह बहते हुए संबंध होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ लोग संसार में ऐसे मिलते हैं कि वो चलते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किससे क्या संबंध निभाना है। वो तो बह रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरा संबंध वो होता है ठहरा हुआ, जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति संबंध है, जैसे बहन भाई का संबंध है, जैसा पिता पुत्र का संबंध है, जैसे बाप और बेटी का संबंध है, जैसे एक आपस का एक ठहरा हुआ संबंध होता है। वो संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को स्वच्छ बनाने के लिए आपको प्रेम का केमिकल उसके अंदर डालना पड़ता है, स्नेह और प्रेम देना पड़ता है, तब जाकर वो संबंध टिक पाता है। प्रेम और स्नेह देना, और प्रेम और स्नेह जहां प्राप्त हो गया वहां अपने आप सुख की अनुभूति। हमें बहुत अच्छा लगा कांडा जी, आपके यहाँ जो ये कथा चल रही है, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय से हम कहेंगे कि बहुत कथाओं के अंतर्गत पासों की व्यवस्था रहती है, पास की व्यवस्था, परंतु आज बड़ी प्रसन्नता इस चीज की है कि यहाँ कोई पास की व्यवस्था नहीं करते हुए जो आता जाए वो बैठता चले जाए। बस पहले आओ और पहले पाओ। आओ, बैठो, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक करो। पार्वती मैया से भगवान शिव कह रहे हैं कि असंभव, भगवान हिमालय राज कह रहे हैं कि असंभव को संभव करना शिव जाने। बस शंकर भगवान को तुमसे कोई चीज की आशा नहीं। शिव जी तुमसे कुछ नहीं मांगते, केवल एक आस है भगवान भोलेनाथ को, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास। इसलिए तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास रूपीण कहा कि शिव विश्वास रूपीण, शंकर विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक, शंकर विश्वास का स्वरूप। शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, भरोसा, दृढ़ता। और किस भरोसे के साथ आप भजन कर रहे हो, किस भरोसे के साथ आप शिवालय जा रहे हो, किस भरोसे के साथ। और एक और बात ध्यान रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा, पर मेरे शंकर पर भरोसा करा तो वो कभी टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर देख लो, बेटों की शादी कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर देख लीजिए, तो भी लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं। ये लोगों की आदत। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक ना एक दिन टूटा ही। और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ते, अपने। गुरु नानक देव जी ने एक बार गुरु नानक देव जी
बैठे हुए थे और बाले गुरु नानक देव जी के पास में आए। जो बोले सो निहाल सस। गुरु नानक देव जी के पास में बाले आया और बाले आया और बैठ गया। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को निहारता रहा, बहुत देर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दो पति पत्नी झगड़ा करते आए, ये तेरा वो 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 तेरा करते करते और गुरु नानक देव जी के पास आकर बाले बैठा और गुरु नानक देव जी का चेहरा देखा और बड़े प्रसन्नता में देख रहा गुरु नानक देव जी को, बड़े प्रसन्न। अब वो दो पति पत्नी का जोड़ा आया, वो तेरा 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 करते करते ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा तेरा करते करते और वो पहुंचा। और जैसे ही वो पहुंचा तेरा तेरा करते करते तो नानक देव जी नेत्र खोले और नेत्र खोल कर बाले से कहते हैं, बाले कितनी सुंदर झगड़ा कर रहे हैं, तेरा तेरा कर कर झगड़ा कर रहे हैं। बस यही झगड़ा बाले उस परम पिता परमात्मा से होना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे परमात्मा सब कुछ तेरा है, ये झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा ऐसा हो कि जो परमात्मा से हमको जोड़ दे, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के नजदीक लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, तो मानो कि झगड़ा हुआ। संसार के झगड़े, फिर निवेदन है, संसार के लोगों पर भरोसा करा टूटता है, पर शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी नहीं। बस आप कथा सुनने के लिए आए हो और पूर्ण भरोसे के साथ आए हो कि मैं कथा सुनूंगी और बाबा मेरा दुख काटेगा, तो निश्चित है 3 महीना भी नहीं लगता, 1.5 महीना भी नहीं लगता, 15 दिन भी नहीं लगता, 7 दिन में काट। आप विश्वास कितना करते हो, शिव पर भरोसा कितना करते हो। और जहां हमारे मन में दृढ़ता कम हुई, जहां हमारे मन में विश्वास कम हुआ, होगा कि नहीं होगा, फिर मन में आया इतने सारे लोग कथा सुनने आएंगे। कई लोग सिरसा के निवासी कई ऐसे हैं जो घर में बैठकर विचार करते हैं इतने सारे लोग आएंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं। इतने सारी भीड़ होगी, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फिर एक बात ये भी कह देना, बैकुंठ में भी तो इतनी भीड़ होगी, वहां जाके क्या करूंगी, फिर कोई दूसरा लोग चले जाऊं ना ना। एक दिल्ली की एक बहन आई है, किरण गोयल। मैं हिसार न्योली कला की न्योली कला के निवासी हूं। मैं श्री दिल से गोपाल जी कांडा जी का, गोविंद जी कांडा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हरियाणा की कहीं बैठी है, कहाँ बैठी है, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं दिल से श्री गोपाल कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ। हम कहीं जा नहीं सकते, पर इतना विश्वास भरोसे के साथ हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। गोपाल जी, आप कथा यहाँ करा लेते हो ना, हम जैसी बहनों के ना जाने कितना कितना कृपा आप कर देते हो, जो हमारे दिल की मुराद पूर्ण हो जाए। मैं प्रणाम करती हूँ आपको, जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पर शिव के आश्रित होकर, और मैं गोपाल जी, गोविंद जी आपको कहूंगा इस चीज के लिए, भले ये व्यासपीठ
आपकी तारा बाबा की कुटिया में बहुत कथा होती है और बहुत विद्वान विद्वान, बहुत बड़े बड़े संत साधु गुरुजन, बहुत बड़े बड़े संगीतकार और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते होंगे। पर ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे शंकर जैसा कोई सेलिब्रिटी नहीं संसार में, मेरे शिव जैसा नहीं संसार में। ये कथा शिव महापुराण की, जो तारा बाबा की कुटिया की जो कथा है, ये कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा नहीं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर, तारा बाबा जी के इस कुटिया में, उनके घर में बैठकर शिव की कथा सुनना, सारे तीर्थ एक ही जगह पर, सारे तीर्थ। स्वयं मां शबरी अम्बा के सम्मुख में मेरे राघव जी, मेरे राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य, तारा बाबा का सानिध्य और कथा का प्रसंग और शिव महापुराण की कथा, ये तीनों का जो संगम होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रयाग चलकर यहीं पर आ गया। स्वयं मैं कहूंगा सिरसा वासियों से, सिरसा के आसपास में रहने वालों से, दिल से सुनो और दिल से प्रार्थना करो। कब क्या देगा, कैसे, ये हम इतने पत्रों नहीं पढ़ पाते, बहुत कम, ये थोड़े बहुत पत्र हम भी निगाह से देख कर रखते जाते हैं। इतने पत्रों को पढ़ना, ये तो पहले दिवस है। कितना कितना देता है बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। और कई माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, जिन्होंने पत्र लिखा 5 साल में, 8 साल में, 14 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इन पत्रों में ढेर लगा हुआ है। आने वाले समय में सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम तो जनसंख्या निरंतरण रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिव तत्व नहीं तो और क्या है, शंकर का गुणगान नहीं तो और क्या है, शिव की भक्ति नहीं तो और क्या है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, तारा बाबा के भरोसे चलते हैं। देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास जाकर, भगवान शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को जरूर कहना चाहिए। भगवान शिव से अपना दुखड़ा जरूर सुनाना चाहिए, जरूर। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी में तो कब से मेरी टूटे ना, भोले जी में तो कब से। अपने जब शिव से जाकर कहोगे तो शिव स्वीकार करेगा। पिता से कहो,
अंजना माता ने जैसे ही सुना कि मुझे अपने पिता से जाकर कहना है, अपने बाबुल से जाकर कहना है, अपने पिता से कहना है, तो अंजना माता गौतम बाबा के पास पहुंच गई और गौतम बाबा के पास जाकर माता अंजना ने निवेदन किया। पिताजी बोले, आज तू आ कैसे गई? तू तो कभी आती नहीं थी, समय नहीं मिलता था तेरे को, और तू आज आई है, क्या बात है, तेरे को कैसे आना हुआ? अंजना माता कहती हैं, पिताजी बहुत दिन से मन में एक दुख है, एक दुख है। पिता जान गए। पिताजी ने कहा, तू अपने मुख से मत कहे कि तेरे को क्या दुख है। जब तू आई ना, मैं समझ गया हूं तेरा दुख क्या है। तेरी गोदी में लाल नहीं है, संतान नहीं है, यही दुख है ना। पिता परमात्मा दोनों एक ऐसे होते हैं जो बेटी का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसको तकलीफ क्या चल रही है, इसको दुख क्या चल रहा है, इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। क्या दुख है इसकी जिंदगी में, एक पिता जान जाता है। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उससे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं रोता, कोई नहीं। बेटी की विदाई में जितना रोता है वो बाप रोता है, बेटी की विदाई में जितना रोता है वो पिता रोता है। जब मां जगत जननी पार्वती जी, जब माता पार्वती जी, जगत जननी पार्वती जी जब विदा हुई, पार्वती माता जब विदा हुई, शिव पुराण वर्णन करती है कि 18 रात्रि तक हिमालय राज ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया। कितनी रात्रि? 18। हिमालय राज भोजन नहीं करते हैं पार्वती की विदाई के बाद में, 18 रात्रि तक भोजन नहीं करते। मैनावती कह रही हैं, भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो। जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर, जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर हिमालय राज बैठते हैं, और बेटी पार्वती जी हिमालय राज के साथ में बैठकर भोजन करती थी, तो भोजन की थाली पर पार्वती जी की याद आ जाती है और भोजन की थाली छोड़कर हिमालय राज अपने कक्ष में चले जाते हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता, चले गए उठ के। 18 रात्रि निकल गई, हिमालय राज ने भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी ने कहा कि अपने स्वामी से, देवाधिदेव महादेव से, मेरा मन करता है मेरे पिताजी के पास चलना चाहिए। मेरे पिता के घर चलना चाहिए। जिन्होंने कन्यादान करा है उस पिता की देहली सूनी हो गई होगी। शिव जी कहने लगे, चलो मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिला कर लाता हूं। ले गए और ससुराल का सुख जो मिलना शंकर जी को प्रारंभ हुआ, 1 महीना नहीं हिले। शंकर जी ससुराल में इतना माल पाए, 1 महीना। दुनिया के लोग कहते हैं सावन का महीना काय का होता है, तो कहा शिव जी की आराधना का। तो सबसे पहले शंकर जी की आराधना सावन के महीने में किसने करी थी? तो कहा पार्वती जी ने करी थी। पार्वती ने करी वो ठीक है, पर उसके बाद फिर किसने करी? तो कहा उनकी सासू जी मैनावती ने 1 महीने तक अपने दामाद की जो सेवा करना प्रारंभ करी, तो देवाधिदेव महादेव ने वरदान पर वरदान देना प्रारंभ किया।
वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, खूब वरदान दिया, खूब। 1 महीने तक मेरे देव अधिदेव महादेव की सेवा, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना प्रारंभ, खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू माँ, ससुर जी, 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर मैं सारे संसार वासियों को प्रदान करूंगा। 1 महीने तक बाबा देव अधिदेव महादेव की सेवा, माँ पार्वती, माँ जगत जननी की, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता माँ मैनावती ने करी, 1 महीने खूब करी। और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा। बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहाँ मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां, मां, पिता बेटी की दशा को जानते हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानना। क्या मानना है? पिता। जिस दिन तुमने देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया, जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते। जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे भोलेनाथ जी ने, जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे शंकर भगवान ने, और अशोक सुंदरी का जब विदा किया, अशोक सुंदरी की जब विदाई करी गई, अशोक सुंदरी जब जा रही थी, तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पानी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया, और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल से भी अगर आपके मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसको आप बेटी स्वीकार कर कर उसके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देना। ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा, ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा शिव जी से। कभी योग लगेगा तो एक बार अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। माँ अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देव अधिदेव महादेव ने करी, और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला, और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई, और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हुई,
उन संतानों का जो सुख हुआ और भगवान देव अधिदेव महादेव ने जो जो क्रम किया वो सारा अशोक सुंदरी के विवाह प्रसंग में सुनिएगा। उसको धारण करिएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। वचन दिया आप सब भगवान शंकर को अपना पिता मानो, शिव जी को अपना पिता मानो। और जब भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी का जितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी के जितनी भी कष्ट है, वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो देव अधिदेव महादेव के हो जाएंगे, शिव के। तुम्हारा कुछ नहीं रहना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध जिस दिन बाप और बेटी का संबंध निश्चित होता है, आप शिव को जिस दिन अपना पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, शंकर भगवान को जिस दिन आप पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी, सब तकलीफें शिव की हो जाए, शंकर की हो जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों। जब हमारे जीवन का संपूर्ण भार, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफें, संपूर्ण कष्ट जब तुम शिव को सौंप दोगे, शंकर भगवान को दे दोगे, तो फिर जीवन तो अपने आप आनंदित हो जाएगा। शिव को गौतम बाबा ने कहा अंजना को देख करके, मुझे लगता है तेरे चेहरा बोलता है कि, तेरा चेहरा बोल रहा है कि तुझे दुख है, तेरी गोदी में संतान नहीं है, तेरी गोदी में औलाद नहीं, तुझे संतान नहीं है, इसलिए तू दुखी है, इसलिए तू कष्ट में है। क्या करूं मैं? और एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया, एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे पिता का हाथ थमाया। अंदर के प्रेशर नहीं आ रहे हैं स्पीकरों के। एक पिता ने दूसरे पिता का हाथ पकड़ाया, कहा एक काम करो, देव अधिदेव महादेव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो, पार्थिव लिंग का पूजन करो। लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलिकाल में है? नहीं,
सतयुग में भी पार्थिव का पूजन होता था। मां पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, मां सती ने पार्थिव लिंग का पूजन करा। त्रेता में भी पार्थिव लिंग पूजन का महत्व है। भगवान राम जी अयोध्या से लंका तक गए, बीच में जितने दिन भगवान राम जी रुकते थे वहां पार्थिव पूजन करते थे।